हेलो फ्रेंड्स, श्री कनाद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा को हम सब कैसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही प्रभावशाली भाषा है और हमारे सामने आज भी जब कोई संस्कृत बोलता है तो सहज ही उसके लिए हमारे मन में एक आदर आता है। और हमारे कहा भी गया संस्कृत ये तो देव भाषा है। कहा गया है संस्कृत नाम देवी वागनवख्याता महर्षि भी, तो ये देव भाषा रही है। तो अभी जो है हमारा इस भाषा में बहुत हमारे सारे प्राचीन ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। तो लेकिन क्या है कि कुछ न कुछ क्लिष्टता के कारण इस भाषा को हम पढ़ने में सहज नहीं होते, और जब सहज नहीं होते हैं तो इस कारण से जो है हमारे चाहते हुए भी हम इस भाषा को नहीं पढ़ पाते। बहुत लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ न कुछ भाषा की ऐसी क्लिष्टता है, जो इसकी शायद विशेषता भी है, जिसकी वजह से नहीं पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत भाषा को हम सभी लोग, हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग सभी लोग कैसे पढ़ पाएंगे, तो यही हमारा प्रयास रहेगा। तो देखिए, जो मैंने महसूस किया है कि संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए आपको संधि और संधि विच्छेद ये बहुत ही प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, जो आपको आना चाहिए। जब आप एक बार संधि विच्छेद करना जान जाएंगे, शब्दों का कैसे उसको अलग करना है, कितने शब्द हैं, तो आप इस विषय को में आपकी जो है आप समझ लीजिए कि 70-80% जो है समस्या समाप्त हो जाएगी। आप एटलीस्ट संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे, और जब एक बार संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे फिर आप संस्कृत विषय में जो बहुत सारे हमारा विशाल भंडार है, विशाल ज्ञान है, सब ज्ञानों को आप समझ पाएंगे। जैसे भगवद गीता है, भगवद गीता में हम सार्वकालिक ग्रंथ है, जैसे हम सब जानते हैं। भगवद गीता सबको पढ़नी चाहिए। पूरी दुनिया में लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं। आप जितने भी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी अगर पढ़ेंगे और भगवद गीता आप पढ़ेंगे, या हमारे जो शिव सूत्र हैं, शिव सूत्र, और आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी इन्हीं ग्रंथों से निकली हुई है। अब जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे बहुत मैं सिंपल बात करूंगा कि जैसे हमारे अभी जैसे हम फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट जो है मेजर करते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारे ऋग्वेद में ये इसका बहुत पहले वर्णन किया जा चुका है। आज से हज़ारों साल पहले इसका जो है वर्णन किया जा चुका है। और इसको जैसे मैं बताऊंगा कि एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है, फिजिक्स की बुक, IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने ऋग्वेद का एक श्लोक भी जो है अपने बुक में कोट किया है। जो श्लोक है, योजनम सहस्त्र दुए दुए शते दुए च योजने एकेन निमिषार्धेन कर्मण्णा नमस्तुते। तो इसका इन्होंने फिर कैलकुलेशन दिखाया। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो इसके पेज नंबर आई थिंक 444 में ये पूरा उन्होंने कैलकुलेशन दिखाया है। और वहाँ भी लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड ही आई है। तो आज से हज़ारों साल पहले हमारे इंडियन ऋषियों को यह ज्ञात था कि लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, जो आज के भी मॉडर्न साइंस में भी वही सब निकल के आई है। तो इसमें हम वही बात करेंगे कि देखिए, संस्कृत विषय के लिए सबसे आपका आवश्यक है कि आपको संधि करने आना चाहिए। अब संधि विच्छेद करना या संधि के लिए कुछ संस्कृत में रूल्स बनाए गए हैं। जो पहले तो देखिए ऐसा था कि शुरुआत में जो इसका इतिहास रहा है हज़ारों साल पुराना, तो उसमें ये रहा होगा, जैसे जो मेरी समझ है कि वहाँ पे लेखन सामग्री का अभाव रहा होगा। तो इस कारण से जो है लोग क्या करते होंगे कि शब्दों को कम से कम करने के लिए संधि कर देते होंगे, ताकि हमें बहुत बड़ा शब्द करना पड़े, कम से कम लिखना पड़े। लेकिन यही इसका जो नियम है, यही जो इसका रूल है, यही बाद में बहुत लोगों ने इसमें विद्वता दिखाई, और इसका कारण ये भाषा बहुत क्लिष्ट होती चली गई। लेकिन ठीक है, जो है, अब हम कोशिश करेंगे कि कैसे जो है इस भाषा को सहजता से सिखाया जाए। देखिए, संस्कृत में अगर आपको शब्दों को अलग अलग करके पढ़ना आ जाएगा तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। कुछ तो रिदम की वजह से भी जो है इसमें संधि की जाती है। जैसे भगवद गीता का श्लोक है तो बहुत ही रिदमिक होता है। अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो बहुत ही रिदमिक है। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक मैं
बताऊंगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो देखिए बहुत ही बढ़िया रिदम है संस्कृत में। संस्कृत को आप जब रिदमिक ढंग से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका जो है इसमें पढ़ने में कहाँ कठिनाई आती है, वो हम जैसे लिखना चाहते हैं, जैसे आपका कोई सूत्र लिखा हुआ है तो उसमें लिख दिया है एक ही तरह, ऐसे लिखा रहेगा नमः, बस। तो अब देखिए अगर आपको संस्कृत पढ़ना आएगा तो क्या शब्दों को अलग अलग कर सकते हैं। नमः है, इसमें एक वर्ड, एक स्वस्ति है, एक स्वाहा है, एक स्वधा है, एक अलंग है, एक वसट है। इनके योगों में तो बहुत सिंपल सा सूत्र है कारक का कि इन शब्दों की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम क्या बोलते हैं नमः शिवाय, तो संस्कृत में हर चीज़ का रूल है। तो वो तो खैर रूल आप धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले तो हमें पढ़ना आना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम कैसे पढ़ना सीख लें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम संधि विच्छेद करना और संधि करना कैसे सीखेंगे। तब इसके लिए जो है तब तक जो है हम चाहते हैं कि आप संस्कृत भाषा को आगे सीखें, पढ़ें और इस भाषा को एंजॉय करें। थैंक यू।